नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है ये है कि हमारे देश में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो जिसकी वजह से सारे लड़के ही बदनाम हो जाते हैं। सेम ऐसे ही जो कुछ लड़कियां हैं उन कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां ही बदनाम हो जाती हैं। और जो असल में विक्टिम है, पीड़ित हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और जब उनको न्याय नहीं मिल पाता है तो वो आत्महत्या जैसे गलत स्टेप उठा लेते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों क्या बताओ, अपनी जिंदगी को ऐसे इच अधर में छोड़ के चले जाना सही है क्या? मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद कुछ नहीं होगा। आप अपनी जो अमोल जिंदगी है, अमूल्य जिंदगी है, उससे हाथ धो बैठते हैं। तो कई बार ऐसा आता है जब भी कुछ हमारे साथ गलत होता है कि हम कुछ खा लें, कुछ मर जाएं, कहीं कुछ हो जाए। लेकिन मरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन एज इट इज जहाँ जो दुनिया संसार में चल रहा है वो चलता ही रहेगा। किसी को भी हमारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम हैं या हम नहीं हैं। लेकिन हमारे पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा ही अटैच होते हैं। वो कोई भी हो सकता है जो आपका दिल के बहुत करीब होते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। लेकिन आपके एक गलत स्टेप की वजह से वो जिंदगी भर आपसे हाथ धो बैठता है। तो कभी भी अगर आपके मन में बुरा ख्याल आए, गलत ख्याल आए, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करने के बाद थोड़ा सा शांति से सोचिए कि अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो किसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में किसी का थोड़ा सा भी ख्याल आता है कि मेरा बच्चा या मेरा लाइफ पार्टनर या मेरे पेरेंट्स या मेरे कोई दोस्त साथी जिसके साथ आप बचपन से रह रहे हैं, कुछ कोई भी हो सकता है, अगर किसी को आपकी जिंदगी से इतना सा भी फर्क पड़ता है ना, तो आप उसके लीजिए। और अगर ऐसा है कि कोई एक सिंगल 1% भी आपके साथ नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही जिए, ये सोचकर कि भगवान ने आपको किसी ना किसी अच्छे काम के लिए भेजा है। वो अच्छा काम आपको अपना खुश रखने का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के लिए अच्छे बनते फिरें। अगर कोई आपको अच्छा नहीं समझता है तो ना समझे। आप किसी को अच्छा जताने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। भगवान ने आपको एक जिंदगी दी है, उस जिंदगी को ऐसे ही जाया ना करें, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, किसी का कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो आप कर सकते थे या जो आपने अचीव किया हुआ, आप उसको आगे लेके जा सकते हो। और जो आपसे कुछ गलतियां पीछे हुई है, आप उसको सुधार सकते हो। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को अच्छा नहीं लगे तो ठीक, लेकिन अपनी लाइफ को आप बड़े अच्छे से आराम से जिए। अब थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, पर आत्महत्या करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं कि एक सिंगल आप ही इस पूरी दुनिया में दुखी हैं। कोई भी इस दुनिया में एक भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो आपको ये कह सके कि नहीं मैं सब तरह से सुखी हूँ। चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो बिना पैसे वाला हो, गरीब अमीर, ऊंच नीच, काला गोरा, कोई भी हो, कोई हर किसी को कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले। अपने परिवार के लिए, अपने जो आपके प्यारे हैं उनके लिए अगर कोई भी नहीं है तो आप अपने लिए जिए कि भगवान ने आपको भेजा है। और ऊपर से भगवान आपको अकेले ही भेजता है, रिश्ते नाते बाद में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए जिए और कभी भी कुछ भी हो, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। और अगर कोई आपको आगे पीछे कोई आपको सहारा नहीं दिख रहा है तो उस एक भगवान पे भरोसा रखिए कि आपका अभी शायद गलत टाइम या सही टाइम है या नहीं है। लेकिन अगर आज सही टाइम नहीं है तो आगे सही टाइम आएगा। कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। अगर दिन है तो रात भी होती है, रात है तो दिन भी होगा। तो प्लीज अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए और अपने आप को इस तरह से जाया ना कीजिए। आपकी जिंदगी अमूल्य है। धन्यवाद। नमस्ते।